ओम नमः शिवाय। आज कल हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें महाराष्ट्र में कुछ मराठी लोग हिंदी बोलने वाले को प्रताड़ित कर रहे हैं, थप्पड़ से उसे मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं तुझे महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। इस घटना पर महाराष्ट्र के कुछ गणमान्य जो नेताजन हैं, सुबुद्ध जन हैं, वे भी इसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो ठीक ही है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। तो इसका आशय ये हुआ कि हिंदी नहीं बोलना तो यहाँ से निकल जाओ। तो इस पर हम कुछ कहना चाहते हैं कि आप लोग यह नहीं जानते हैं कि भारत में मराठी कितनी जगह बोली जाती है और मराठी का कितना अस्तित्व है, हिंदी का कितना अस्तित्व है। तुम्हें यह पता है कि भारत में मराठी लगभग 6% हैं और हिंदी भाषी 26% हैं। तो 26 और 6 की तुलना तो नहीं हो सकती है, समानता। मान लीजिए किसी दंगल में पहलवान उतारे गए, एक तरफ से 26 पहलवान हैं और एक तरफ से 6 हैं, दोनों को भिड़ा दिया जाए लड़ने के लिए, तो क्या 6 वाले 26 वालों को परास्त कर पाएंगे? कभी नहीं। तो सावधान होकर के तुम लोग इस बात को समझो कि हमारा कितना अस्तित्व है। आज तुम हिंदी का विरोध कर रहे हो, हम हिंदी भाषी कल मराठी का विरोध करेंगे, आपस में टकराहट होगी, सौहार्द बढ़ेगा। विरोधी या विपक्षी या अन्य देशों के जो हम लोगों के विरोधी हैं, भारत विरोधी, वे भी हंसेंगे और उनका बल बढ़ेगा। इसलिए यह बात, यह कुकृत्य है तुम्हारा, शोभा नहीं पा रहा है। देखो, हिंदी का इतना बड़ा अस्तित्व है कि विश्व के लगभग 8 देशों में हिंदी बोली जाती है। भारत के अतिरिक्त मॉरिशस में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेपाल में भी हिंदी प्रमुखता बोली जाती है। फिजी देश में भी आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त है। अमेरिका में 10 लाख से अधिक हिंदी भाषी मिलते हैं, पर हिंदी भाषा का कभी विरोध वहाँ नहीं सुना गया है। इसी प्रकार मुस्लिम देशों में भी हिंदी बोली जाती है, पर हिंदी और अरबी को लेकर कभी विरोध वहाँ सुनने को नहीं आया है। तो इसलिए तुम लोग भी ऐसा मत करो, परस्पर सौहार्द बना करके रहो, सभी लोग रहें, सभी लोग सुख पाएं, सभी लोग आपस मिल करके कर्म करें और अपने सुखद रूप से जीवन का यापन करें। तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे मराठी लोग यहाँ हमारी काशी में भी आकर के 1 लाख से अधिक संख्या में रहते हैं। हम लोगों ने कभी इनका विरोध नहीं किया है। ये अपना धंधा करते हैं, कभी इनको ये नहीं कहते तुमको हिंदी बोलना है, हिंदी नहीं बोलोगे भगो अपने महाराष्ट्र को। ये मराठी भी बोलते हैं और हिंदी धंधा करने के लिए हिंदी सीखते हैं, बोलते हैं, पर हम लोग आज तक कभी इनका विरोध नहीं किए हैं। जो लोग यहाँ प्रमुखता पाए हुए हैं, हम लोग इनका आदर भी देते हैं। ऐसे गणमान्य जो विद्वान हैं, जिन्हें तुम लोग जानते भी होंगे, इनमें एक श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित प्रमुख हैं, जिनकी विद्वत्ता यहाँ चलती है और उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त गजानन गोडसे
श्री कृष्ण गोडसे, विश्वनाथ बामन देव का नाम तुम लोगों ने सुना ही होगा, श्री कृष्ण देव बामन देव, सुनील गोविंद सप्रे आदि के विद्वानों की श्रेणी में यहाँ लोग मानते हैं, पर हम लोग कभी इनका विरोध नहीं करते हैं। इनसे भी बढ़ करके हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, पर हम लोग कहते हैं ये लोग रहें और ये लोग अपनी रोजी रोटी चलाएं, हमारा कोई इनसे विरोध नहीं है। जिन विद्वानों का नाम हम ले रहे हैं, ये अयोध्या में जिस समय श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर की स्थापना हुई थी, मुहूर्त आदि निकलवाने में इनका योगदान रहा है, पर इसको हम लोगों ने कभी नहीं विरोध किया है कि मराठी भाषी हैं, हम इसका विरोध करते हैं और जो हम तिथि रखेंगे वही मान्य होगी। तो हमारा यही कहना है कि तुम लोग हिंदी भाषी, मराठी भाषी आपस में सब मिलजुल के रहो और जियो और जीने दो की नीति को भी तुम लोग मानो। एक पक्ष के होकर रहोगे तो रह नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी भाषा के लोग भी पूरे भारत में हैं और कहीं अपमान नहीं देखा गया कि ये मराठी बोलते हैं और इनको भगाओ यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा यदि हम कहना चाहते हैं, पर इतने में ही तुम लोग सावधान हो जाओ, समझ जाओ, अपने कुकृत्य के लिए समाज से, हिंदी भाषियों से क्षमा मांगो, अन्यथा हम लोग यदि तुम लोगों के प्रति विरोध प्रकट करेंगे तो तुम लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा। बस इससे अधिक नहीं कहना है, इतने में ही तुम लोग समझ लो। ओम नमः शिवाय।